किसी का क्वेश्चन था कि एलोवेरा जेल का मतलब क्या बेनिफिट होगा। तो एलोवेरा जेल का भी बेनिफिट अच्छा होता है दोस्तों। ये देखिए, मैं इसी को दिखाना चाह रही थी। यह है आपका पतंजलि का एलोवेरा जेल। तो इस एलोवेरा जेल का भी बहुत अच्छा बेनिफिट मैं खुद ही मतलब गेस की हूँ, उसके बाद बता रही हूँ। और इसका प्राइस मैं बताऊँ तो कितना प्राइस है। इतना बड़ा आप पाउच खरीदेंगे तो आपको 100 पड़ेगा। तो ये 150 ml का है। इसका ये वॉल्यूम है, नेट वॉल्यूम 150 ml, जो कि 100 में मिलेगा। और इस एलोवेरा जेल से अच्छा है कि आप घर में एलोवेरा लगाएं और उसका यूज करें। अगर आपके पास मतलब जगह नहीं है, फिर भी आप एक छोटे से पॉट में भी आप लगा सकते हैं। तो वही तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप घर में एलोवेरा कैसे लगाएं। ऐसे आप अगर आपको अभी उपलब्ध नहीं है तो ये एलोवेरा जेल भी ख़रीद करके यूज कर सकते हैं। इसका मैं बहुत यूज की हूँ, ख़ास करके जब भी आपके पिंपल्स वगैरह निकल के आए, गर्मी के दिनों में फुंसी अगर निकल के आ जाए, या फिर कोई भी किसी भी तरह का छोटा मोटा घाव अगर घर शरीर में कहीं भी हो जाता है तो इसे आप लगा सकते हैं। बस इसे लगाने का यूज हो सकता है, इसे खाने का नहीं। लेकिन अगर घर में जो एलोवेरा लगाएंगे पौधा, उसको आप खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। इसे हेयर में भी यूज किया जाता है। तो चलिए आपको हम बताती हूँ कि एलोवेरा के पौधे को कैसे लगाना है, किस तरीके का मिट्टी ये तैयार करना है। एलोवेरा के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। एलोवेरा को खाया भी जाता है, स्किन में लगाया भी जाता है, एलोवेरा का जूस भी पिया जाता है। एलोवेरा हेयर के लिए भी उतना ही बेनिफिट है जितना फेस के लिए। एलोवेरा के बहुत सारे यूज हैं। इसको आपके घर घाव हो गया है आपके फेस में या कहीं भी, उसे लगा सकते हैं। पिंपल्स निकल आए हैं तो उसके लगा सकते हैं। जैसे एलोवेरा को लगाने से क्वेश्चन ये आया था कि एलोवेरा लगाने से क्या चेहरा काला भी होता है। तो ये पहली बार मैं क्वेश्चन सुनी हूँ। एलोवेरा लगाने से चेहरा काला नहीं होता, अगर चेहरे पर कालापन है तो वो दूर हो सकता है। एलोवेरा को खाया भी जा सकता है, मतलब जो कोई बीमारी ऐसा है जिसमें एलोवेरा को खाया भी जाता है। तो इन सारी बातों को तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि एलोवेरा को इतनी बेनिफिट अगर आप जानते हैं तो इसे आप अपने घर में कैसे लगाएं। सारी बेनिफिट जानने के बाद क्यूरियोसिटी होती ही है कि एलोवेरा को आखिर लगाएं तो लगाएं कैसे घर में। और एक एलोवेरा को लगाएं तो उसमें बहुत सारे एलोवेरा खुद ब खुद निकल के आते हैं। ऐसा जब जब मैं तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से लगाएंगे तो चलिए, एलोवेरा के जूस जेल जो भी होता है मार्केट से हम लोग ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर घर में बना लिया जाए, घर में ही लगा दिया जाए, तो घर का जो रियल प्लांट से जो एलोवेरा जेल निकलेगा उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। एलोवेरा के फ़ायदे तो आप बहुत जान गए, लेकिन एलोवेरा को लगाने का सही तरीका मैं अब बताने जा रही हूँ। अगर आप कोई भी एलोवेरा कहीं से लेकर के आए हैं या फिर आप गार्डन से ही खरीद करके ले आए हैं, तो आपको वेल ड्रेन मिट्टी में ही लगाना होगा। एलोवेरा वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब ये हुआ कि ऐसा मिट्टी तैयार करना है जिसमें कि आपका पानी ज़रा सा भी रुके नहीं, बस उसको पानी को भिगा के निकल जाए। जैसे कि बालू, अगर बालू यूज करते हैं ना तो सबसे बेटर है। अगर थोड़े बहुत उसमें मिट्टी या कंपोस्ट डाल देते हैं तो भी अच्छा है। 50% बालू रखिए, उसके बाद 40% 30% मिट्टी, 30% कंपोस्ट, 20% कंपोस्ट, इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। या फिर कंपोस्ट की मात्रा ना भी हो तो जैसे नॉर्मल गार्डन का जो मिट्टी होता है उसमें बालू मिक्स करके लगा देंगे तो भी चलेगा। साल में एक बार इसे कंपोस्ट दे दीजिए थोड़ी सी, वही काफ़ी है और ये बहुत अच्छे से चलते रहेगा। आपको कंपोस्ट नहीं भी देंगे फिर भी चलेगा। देखिए कितना अच्छा ग्रो किए हुए इस बाल्टी में। लगाने का है कि आप बाल्टी में लगाइए या फिर आप किसी गमले में लगाइए या छोटा सा पॉट में ही लगा दीजिए, मग में लगा दीजिए, किसी भी चीज़ में, बोतल में लगा दीजिए, हर चीज़ में आप इसका एलोवेरा चला जाता है। और एलोवेरा को चलने का कारण ये है कि इसको आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर बहुत पानी में हमेशा डुबा के रखेंगे इसके जड़ को तो ये सड़ जाएगा। सबसे ख़ास बात यही ध्यान देना है आपको कि एलोवेरा को महीने में 1 से 2 बार पानी देना है। अगर महीना में एक बार भी देंगे तो ये चलेगा। जब तक इसका मिट्टी सूख नहीं जाता है तब तक आपको पानी नहीं डालना है। अगर आप पौधा लेके आए हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि मिट्टी
में पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो चलिए, जो मैं अभी प्लांट लगाई हूँ ना, ये सब इन प्लांट्स का मैं रिव्यू दिखा रही हूँ कुछ दिन बाद इसका क्या रिजल्ट रहा। दोस्तों, कुछ दिन बाद का ये रिजल्ट है, कुछ दिन नहीं बोलेंगे, कुछ महीने बाद का ये रिजल्ट है कि वो जो बोरी में मैं लगाई थी उसमें देखिए कितना अच्छा ग्रो हुआ है। उसी में से मैं निकाल करके दूसरा प्लांट भी तैयार कर रही हूँ। तो टाइम टू टाइम जब आपका प्लांट बड़ा होने लगता है तो उसके साथ ही एक बेबी प्लांट निकल के आता है और उसमें आप नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इतने सारे मेरे पास एलोवेरा के प्लांट तैयार हो चुके हैं। बेबी प्लांट भी इसमें निकल गया है, इस मग में भी मैं लगाई थी। और ये है मदर प्लांट, इसी प्लांट से सारे प्लांट को मैं लगाई हूँ। तो चलिए, आज का जो एलोवेरा के बारे में जानकारी रहा, कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए, सारे एलोवेरा के प्लांट मैं आपको दिखा दी हूँ। मेरे पास बहुत सारे एलोवेरा लगे हुए हैं जो कि एक ही प्लांट से तैयार की हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। देखिए, इसमें भी बेबी प्लांट निकल के आ रहे हैं।